मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। कवयित्री के मन में ईश्वर के प्रति अगाध विश्वास है। इसी आस्था और विश्वास के सहारे वह अपने प्रियतम की भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं। महादेवी जी अपने हृदय अथवा अंतर्मन में स्थित आस्था रूपी दीपक को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम लगातार चलते रहो, हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर समय, युग युग तक चलते रहो, ताकि मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम का पथ सदा तुम्हारे प्रकाश से जगमगाता रहे। भाव यह है कि उनका यह आस्था रूपी दीपक कभी बुझे नहीं। उनके मन में ईश्वर के प्रति जो आस्था है वह कभी ना टूटे, उनके प्रति विश्वास सदैव बना रहे। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदु मोम सा गुल रे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। इन पंक्तियों में कवयित्री अपने तन की ओर देखते हुए कहती हैं कि ओ मेरे तन, तू विशाल धूप बन जा। जिस प्रकार धूप और अगरबत्ती स्वयं जलकर समस्त विश्व को सुगंध से भर देते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरा यह शरीर भी विशाल धूप बनकर निरंतर जले और समस्त संसार को अपने सत्कर्मों की सुगंध से भर दे। कवयित्री अपने तन को कोमल मोम के समान बनाकर निरंतर जलते हुए अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देने की बात कहती हैं। अपने आस्था रूपी दीपक से आग्रह करती हैं कि वह जल जल कर अपने जीवन के एक एक कण को गला दे और उस प्रकाश को सागर की भांति विस्तृत रूप में फैला दे। इस तरह यह दीपक प्रसन्नता पूर्वक सदैव जलता रहे। इन पंक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि कवयित्री संपूर्ण तन मन से प्रभु भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व शलभ सिर धुनता कहता, मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। इन पंक्तियों में कवयित्री कह रही हैं कि आज पूरे विश्व में ईश्वर के प्रति आस्था का अभाव है। यहाँ कवयित्री ने नूतन शीतल उन प्राणियों को कहा है जिनके मन में ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, उनके हृदय में प्रभु के प्रति आस्था की चिंगारी नहीं है। इसलिए सारे नए कोमल प्राण आज ईश्वर की आस्था की ज्योति ढूंढ रहे हैं, किंतु कहीं ना पाकर वे कवयित्री के आस्था रूपी दीपक से मांग रहे हैं, आस्था की चिंगारी मांग रहे हैं, ताकि उनके हृदय में भी ईश्वर के प्रति आस्था का दीपक जल सके। आगे कवयित्री यह कहती हैं कि यह संसार रूपी पतंगा पश्चाताप करता हुआ कहता है कि हाय, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं प्रभु भक्ति की लौ में जलकर अपने अहंकार को मिटा न सका। वह दीपक के साथ जलकर अपने अस्तित्व को मिटाकर प्रकाशमय होना चाहता है। विश्व के प्राणियों में आस्था के अभाव को देखकर सिहर गए दीपक को वह निरंतर जलते रहने के लिए कहती हैं। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जलमय सागर का उर्जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहस विहस मेरे दीपक जल। आकाश रूपी जग में अनगिनत तारे रूपी लोगों को देखकर कवयित्री को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तारे बिना तेल के जलते रहते हैं, वैसे ही ये सभी लोग जिनमें स्नेह नहीं है और ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं। कवयित्री ने
अगली पंक्तियों में जलमय सागर, सांसारिकता से भरपूर संसार को कहा है। उनके अनुसार आज लोग सांसारिक ऐश्वर्य से परिपूर्ण होकर भी अशांत हैं, क्योंकि उनके मन में ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है। उनका हृदय ईर्ष्या और घृणा की आग में निरंतर जलता रहता है। और वहीं बादल में परोपकार की भावना होती है। वे वर्षा करके संसार को हरा भरा बनाते हैं तथा बिजली की चमक से संसार को आलोकित करते हैं। इसे देखकर भी सागर का हृदय जलता है। कवयित्री के अनुसार प्रकृति के सभी उपादान ईश्वर से मिलने हेतु अपने भीतर ईश्वर भक्ति की आग जलाए हुए हैं। वह अपने आस्था रूपी दीपक को हंसते हंसते जलने को कह रही हैं। वह भक्ति में आनंद प्राप्त करना चाहती हैं। धन्यवाद।